आज अलसी के लड्डू बनाएंगे जो कि सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो बहुत ही आसानी से अलसी के लड्डू घर में बनाए जा सकते हैं। सेहत से भरपूर अलसी के लड्डू बनाने के लिए 1 कप भर के मैंने अलसी ली है, आधा कप तिल लिए, सफेद या काला तिल कोई भी ले सकते हैं। अलसी और तिल के साथ मैंने थोड़े से ना बादाम लिए हैं, आधा कप बादाम ले लिए। थोड़ी सी ना मेरे पास गरी थी, जो ड्राई वाली कोकोनट की गरी होती है, उसको मैंने ना कद्दूकस कर लिया था आधा कप के करीब। 1 से 2 हरी इलायची को भी मैंने कूट लिया, उसका पाउडर बना लिया। अलसी के लड्डू बनाने के लिए 2 टीस्पून मैंने देसी घी भी ले लिए और साथ में मैंने 2 कप भर के गुड़ के छोटे छोटे पीसेस किए हैं। अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस ऑन कर लिए, उसमें एक सूखा फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है। तो जैसे ही फ्राई पैन अच्छी तरह से गर्म हुआ तो मैंने उसमें अलसी डाल दी है। तो गैस की आंच मैंने स्लो कर दी है और स्लो आंच में हमें अलसी को अच्छी तरह भूनना है जब तक इसमें से क्रैकल की साउंड ना आए और साथ में इनमें से बहुत अच्छी खुशबू ना आए। तो अच्छी तरह से भून लेते हैं। थोड़ी सी देर में ये अच्छी तरह से भुन भी जाएंगे और ये देखिए ये आस्ता आस्ता फूटने भी लगे हैं। तो इस स्टेज में गैस को बंद कर देंगे और इन गरम अलसी के बीज को एक थाली में निकाल लेंगे। तो थाली में इसको अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। सारी अलसी मैंने थाली में फैला दी है और इसको थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए और इस थाली को साइड पे रख देते हैं। अब उसी पैन में मैंने तिल भी भूनने के लिए रख दिए। गैस की आंच मैंने मीडियम ही रखी है और मीडियम आंच में हमें तिलों को भी अच्छी तरह से भूनना है जैसे हमने अलसी को भूना है। जितनी अच्छी तरह से अलसी को, तिल को और बाकी चीजों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा लड्डुओं में। अब तिल भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं, इनमें से बहुत अच्छी महक आ रही है और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इनको भी उसी थाली में डाल देते हैं जिसमें हमने अलसी के बीज रखे हैं। तो इसको भी अच्छी तरह से फैला लेते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तिल और अलसी अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो इनको साइड पे रख देते हैं। अब इसी पैन में बादाम भी भूनने के लिए रख देते हैं। गैस की आंच मैंने अभी भी स्लो ही रखी है। स्लो आंच में बादाम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब बादाम भी अच्छी तरह से भून चुके हैं तो इसको भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इसी तरह से जो घिसा हुआ नारियल है इसको भी स्लो आंच में भून लेते हैं। तो इसको हिला हिला के भुनेंगे ताकि ये जल ना जाए। तो बहुत ही जल्दी इसका कलर चेंज हो गया है तो इसको भी अब बाहर निकाल लेते हैं। तो इस भुने हुए कोकोनट को भी मैंने बादाम के साथ ही रख दिया है। अब कोकोनट और बादाम भी अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तब तक हम ना अलसी और तिल को देख लेते हैं। तिल और अलसी अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अलसी और तिल को अब मैं एक मिक्सी के जार में डाल लेती हूँ। अलसी और तिल को मिक्सी के जार में डालने के बाद मिक्सी को चलाएंगे। तो मिक्सी को ना रोक रोक के चलाना है। हमें इसका ना बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा ही रखना है। तो मैं रोक रोक के मिक्सी को चला रही हूँ। अब मैंने मिक्सी को बंद कर दिया है। तो अब ना इसको चेक कर लेते हैं। तो दरदरा सा अलसी और तिलों का पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। अलसी और तिलों को पीसने के बाद इसी तरह से बादाम और कोकोनट को भी मिक्सी के जार में दरदरा सा पीस लेते हैं। तो अब मैंने मिक्सी को बंद कर दिया है। तो अब चेक कर लेते हैं। तो बादाम को भी दरदरा ही पीसना है ताकि लड्डुओं में बादाम का क्रंच बना रहे। अब इन पीसे हुए कोकोनट और बादाम को भी अलसी और तिलों के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं जिसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा देसी घी डाला है। तो स्लो आंच में ही हमें देसी घी को गर्म करना है। तो अब मैंने 2 कप भर के गुड़ के डाल लिए हैं इस पैन में और स्लो आंच में ही इस गुड़ को हमें पकाना है। मैंने गुड़ के छोटे छोटे पीसेस किए हैं ताकि जब हम गुड़ को पकाएंगे तो वो जल्दी पक जाए और स्लो आंच में ही हमें इसको हिलाते रहना है।
गुड़ को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है और उसकी कोई तार वाली चाशनी भी नहीं बनानी है, सिर्फ इसको पिघालना है। और ये बहुत जल्दी पिघल भी गया है। और अब मैंने इसमें थोड़े टेस्ट के लिए इलायची का पाउडर भी ऐड कर लिया है। तो गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है। गैस मैंने बिल्कुल स्लो रखी है। तो अब हमें जल्दी जल्दी भुना हुआ पाउडर जो हमने बना के रखा है वो इसमें डाल लेना है। गैस मैंने अभी बंद नहीं की है, बिल्कुल स्लो रखी है और फटाफट से सारा पाउडर इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब फटाफट से गुड़ और इस पाउडर को अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं। गैस मैंने बिल्कुल ही स्लो रखी है। जैसे जैसे गुड़ और ये जो पाउडर है अच्छी तरह से मिक्स होएगा तो ये आपस में जुड़ने लगेगा। तो अब मैंने जो बचा हुआ देसी घी है वो भी इसमें डाल लिया है। बस जो मैंने देसी घी अभी डाला है इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फटाफट से मैंने गैस भी बंद कर दी है और इसको गैस से उतार भी लिया है। और अभी मिक्सचर बहुत बहुत ज्यादा गर्म है। अभी इस मिक्सचर को थोड़ा सा हिलाएंगे और ये थोड़ा गर्म ही होना चाहिए तभी इसके लड्डू बनेंगे। अगर ये ठंडे हो गए तो इनके लड्डू बनना मुश्किल हो जाएगा। तो फटाफट से इसको हल्का हल्का गुनगुना रहने देते हैं और इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो मिक्सचर बहुत ही ज्यादा गर्म है। अभी ये हल्का सा गर्म रह गया है, पहले तो बहुत ज्यादा गर्म था। तो जितना साइज का आपको लड्डू बनाना है उसी हिसाब से आप अपने हाथों में ये ले लें। अलसी का जो मिक्सचर है तो इसको हाथों में दबा दबा के ना आप लड्डू बना लें। बहुत आराम से लड्डू बन जाते हैं। तो इसी तरह से बाकी अलसी के लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि ये जो मिक्सचर है ये ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम गरम ही होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए ताकि आराम से हाथों की मदद से ये लड्डू तैयार हो जाए। तो बाकी मिक्सचर को ना मैंने कोने में कर लिया है ताकि ये ठंडा ना हो और मुझे लड्डू बनाने में आसानी हो जाए। जितना भी साइज आप अपने लड्डू का रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप मिक्सचर अपने हाथ में ले लें और हाथों में ना दबा दबा के ना इस मिक्सचर को राउंड शेप दे देंगे तो बड़े आराम से ये लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जब ये मिक्सचर गर्म ही हो तो तभी हमें ये लड्डू बना लेने हैं, वरना ये लड्डू बाइंड नहीं होंगे। इसी तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। तो सारे के सारे अलसी के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। इसको सर्दियों में तो जरूर से लें, एक लड्डू तो दिन का लेना ही चाहिए। इन अलसी के लड्डुओं को आराम से आप 15 दिन तक खा सकते हैं और इनको एक एयरटाइट जार में आप डाल लें और इसको रोज एक लें और जब ये खत्म हो जाए तो ये फिर से बना लें। खासकर विंटर्स में तो इसको जरूर से लेना चाहिए। घर में बड़ों से लेके बच्चों तक को ये लड्डू जरूर से एक लेना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपका अपना चैनल theHomeChef.283 को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।